हम सब की जिंदगी में सोशल मेमोरी यानी सामाजिक याददाश्त एक बहुत ही बुनियादी चीज है। दोस्तों को पहचानना, परिवार वालों को याद रखना, ये सब इसी का हिस्सा है। पर क्या कभी ये सोचा है कि वैज्ञानिक हमारे दिमाग की इस कमाल की क्षमता को समझते कैसे हैं? आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो सामाजिक स्मृति का मतलब है दिमाग की वो काबिलियत जिससे वो दूसरे लोगों को पहचानता है और याद रखता है। और देखिए, ये हुनर सिर्फ हम इंसानों के पास ही नहीं है। असल में हमारे अपने दिमाग को समझने के लिए वैज्ञानिक अक्सर जानवरों पर, खासकर चूहों पर स्टडी करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगली चूहों की सोशल लाइफ हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, बल्कि वो दर्जनों अलग अलग चूहों को पहचान सकते हैं, अपने ग्रुप में एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर बनाकर रखते हैं और हफ्तों तक अपने रिश्तेदारों को याद भी रख सकते हैं। और यही जटिलता उन्हें सोशल मेमोरी की स्टडी के लिए एक बेहतरीन मॉडल बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इस इतनी रिच और कॉम्प्लेक्स सोशल दुनिया को एक लैब के कंट्रोल्ड माहौल में टेस्ट कैसे करते हैं? क्या लैब में किए जाने वाले प्रयोग असल दुनिया की तस्वीर दिखा भी पाते हैं? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि रिसर्च का डेटा असल में हमें दिखा क्या रहा है। क्या लैब में जो कुछ भी मापा जा रहा है वो वाकई में उनकी पूरी सामाजिक क्षमता को दर्शाता भी है या नहीं? ठीक है, तो इस रिसर्च पेपर का पहला बड़ा खुलासा इस चार्ट में है। जरा देखिए, लगभग 50% स्टडीज, मतलब आधी, ऐसी यादों पर की गई हैं जो 1 घंटे से भी कम टिकती हैं, और 24 घंटे से लंबी यादों पर, उन पर तो 2% से भी कम स्टडी हुई है। ये एक बहुत ही बड़ा गैप है जो हमारी समझ को बहुत सीमित कर देता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ज्यादातर स्टडीज में सिर्फ नर चूहों का इस्तेमाल हुआ है। मादा चूहों पर या फिर दोनों पर एक साथ बहुत ही कम रिसर्च की गई है। इससे नतीजों में एक बहुत बड़ा जेंडर बायस यानी लिंग भेद पैदा हो जाता है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है, लैब में एक जानवर को दूसरे से महज 5 मिनट के लिए मिलवाया जाता है और बस उसके बाद उसकी सोशल मेमोरी को टेस्ट कर लिया जाता है। जरा सोचिए, क्या 5 मिनट की एक मुलाकात से बनी याद की तुलना उन रिश्तों से की जा सकती है जो असल जिंदगी में महीनों और सालों में बनते हैं? और ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है जंगली दुनिया, जहां वो दर्जनों साथियों को याद रखते हैं और लंबे कॉम्प्लेक्स रिश्ते बनाते हैं, और दूसरी तरफ है लैब का एक्सपेरिमेंट, जहां एक चूहे को सिर्फ एक नए और एक पुराने जानवर में फर्क करना होता है, वो भी महज 5 मिनट की बातचीत के बाद। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो जमीन आसमान का फर्क है, ये इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ चूहों के बारे में नहीं है, इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। जी हाँ, ये हमारे यानी इंसानी दिमाग को समझने के बारे में है। चूहों पर की गई यही स्टडीज तो इंसानी न्यूरोलॉजिकल और मानसिक बीमारियों के इलाज को डेवलप करने का आधार बनती हैं। सोचिए, जब जानवरों पर हमारे रिसर्च मॉडल ही अधूरे होंगे तो हम अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जटिल बीमारियों का असरदार इलाज कैसे बना पाएंगे? ये बीमारियां शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की यादों पर असर डालती है। अगर हम सिर्फ एक ही पहलू की स्टडी करेंगे तो हमारी समझ हमेशा अधूरी रहेगी और सही इलाज कभी हाथ नहीं आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या का हल मौजूद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रिसर्च को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। रिसर्चर्स ने कुछ नए और बेहतर तरीके सुझाए हैं, जैसे कि ऑपरेंट बेस्ड टास्क, जिसमें चूहे को ये दिखाना होता है कि वो किसे जानता है, ना कि सिर्फ ये कि कोई नया है या पुराना। या फिर उनकी आवाज़ों को एनालाइज करना, उनकी अल्ट्रासोनिक चीखों को, जो सोशल पहचान का एक और बहुत बड़ा सिग्नल है। ये तरीके हमें सिर्फ सूंघने के समय से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची तस्वीर दे सकते हैं। तो इस रिसर्च पेपर का सार ये है, वैज्ञानिकों को अपने एक्सपेरिमेंट्स का दायरा बढ़ाना होगा। उन्हें लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते जैसे कि परिवार और साथियों की स्टडी करनी होगी। उन्हें नर और मादा दोनों को अपनी रिसर्च में शामिल करना होगा और उम्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखना होगा, तभी हमारी समझ पूरी हो पाएगी। तो भविष्य में मेमोरी रिसर्च का क्या होने वाला है, ये समझना बहुत ही रोमांचक है। कुल मिलाकर मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर हमें सामाजिक याददाश्त की पूरी कहानी को समझना है तो हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी, न कि उसका एक छोटा सा हिस्सा।
एक ज्यादा मुकम्मल और विविध नजरिया ही हमें सही और काम की खोज तक ले जाएगा। और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ता है, इस नई और बेहतर समझ के साथ हम अपने खुद के सामाजिक दिमाग के कौन से अनसुलझे रहस्य खोलने के कगार पर खड़े हैं। भविष्य सच में बहुत रोमांचक लग रहा है।